नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं यानी 5th स्टैंडर्ड में। आज हम देखेंगे कक्षा 5वीं में विषय है परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2। तो EVS पार्ट 2 में आज का पाठ है इतिहास किसे कहते हैं यानी व्हाट इज हिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री। तो बच्चों, मैं CS पटेल VTC टीचर। आइए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं इतिहास यानी हिस्ट्री। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान, अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट। हम इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास में क्या, भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान। तो बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज को दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व का समय का अर्थ आज से 400 वर्ष के पूर्व का समय होता है। तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास की बात हम कर रहे हैं। बच्चों, इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति, पिछली बार हमने थोड़ा इसके बारे में चर्चा की थी। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। बच्चों, हमने सीखा था कि प्रत्येक प्रमाण का अलग अलग निकषों पर परीक्षण करके वह विश्वसनीय है अथवा नहीं, यह निर्धारित करने की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, यानी द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो इस तरह से इतिहास को जांचा, किस तरह से जांचा और परखा जाता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, बताई गई बातों की सूक्ष्मता से जांच करनी पड़ती है। जैसे बाईं ओर स्क्रीन पर आप पानीपत का युद्ध देख रहे हैं, उसका एक चित्र देख पा रहे हैं। तो उसे क्या किया जाता है बच्चों, उसे जांचा जाता है, उसे परखा जाता है। तो इस तरह से भूतकाल की घटनाओं को जैसा का वैसा फिर से घटित करवाने का प्रयोग करना संभव नहीं होता है। ऐसा होने पर भी इतिहास के प्रमाण को खोजने, जांचने और तथ्यों के साथ उसका मिलान करने हेतु वैज्ञानिक पद्धति का ही अवलंब किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञान शाखाओं की सहायता ली जाती है। इसलिए इन सभी बातों पर विचार करते हुए कहा जाता है कि इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास केवल कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता है। तो बच्चों, इसीलिए इतिहास को विज्ञान भी कहा जाता है। आइए बच्चों, इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। इतिहास और हम, हिस्ट्री एंड अस, ये हम अध्ययन करने वाले हैं आज। हिस्ट्री एंड अस, विज्ञान का अध्ययन करने से हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। जैसे पर्यावरण विज्ञान की बात करें तो बच्चों, पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण की हानि, प्रदूषण जैसी समस्याओं और उन पर किए जाने वाले उपायों का अध्ययन किया जाता है। हम बात कर रहे हैं ये पर्यावरण विज्ञान यानी अगर इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जब हम बात करते हैं प्रदूषण की बात करते हैं, पर्यावरण हानि की बात करते हैं, तो आप देखिए दाहिने तरफ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पर्यावरण का प्रदूषण बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही नुकसानदायक है। वैसे ही प्रत्येक विज्ञान अपने अपने विषय का अध्ययन करता है। इतिहास भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करता है। इतिहास भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करता है। मानव के विकास क्रम की कहानी की बात करें बच्चों, मानव के विकास क्रम की कहानी जो कि चार्ल्स डार्विन महोदय के अनुसार, तो आप देखिए बच्चों, मनुष्य धीरे धीरे किस तरह से धीरे धीरे विकास के क्रम में आगे बढ़ता गया। आप आगे के पाठ में से विस्तार से सीखने वाले हैं। यहाँ केवल हम एक उसकी झलक बता रहे हैं आपको। मानव के विकास क्रम की कहानी कुछ इस तरह से आप आगे विस्तार से सीख पाएंगे और जान पाएंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इतिहास और हम, हिस्ट्री एंड अस। व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के परिणाम स्वरूप
मानवीय समाज की उन्नति हेतु या तो पोषक वातावरण अथवा हानिकारक वातावरण का निर्माण होता है। बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं समाज की उन्नति हेतु या तो पोषक वातावरण या हानिकारक वातावरण का निर्माण होता है। तो आप देखिए स्क्रीन पर, अगर इस तरह की स्थिति बनती है, यहाँ पर पोषक वातावरण जहाँ पर लोग मिलजुल करके काम करते हैं, तो ऐसे में पोषक वातावरण का निर्माण होता है। उसका प्रभाव हमारे प्रतिदिन के जीवन पर पड़ता है। लेकिन बच्चों, अगर समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जैसे जब किसी गांव के लोग एकजुट होकर और एक दूसरे के सहयोग से अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करते हैं, तब गांव की उन्नति होती है। परंतु बच्चों, अगर एकजुटता न हो तो गांव की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके कारण तरह तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे जो सामाजिक जीवन है वो प्रभावित होता है, सामाजिक भाईचारा, सामाजिक समरसता प्रभावित होती है। इसलिए एकजुट होकर के एक दूसरे के सहयोग के साथ उत्तरदायित्व निभाते हुए जो है जीवन बिताना जरूरी है। आइए बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इतिहास और हम, हिस्ट्री एंड अस का अध्ययन कर रहे हैं। भूतकाल के मानवीय समाज के आधार पर मानवीय समाज के आचार विचार और कार्यों के परिणामों की खोज करते हैं। यानी भूतकाल के मानवीय समाज के आचार विचार और कार्यों के परिणामों की खोज करते हैं। इतिहास अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है। बच्चों, इतिहास का अध्ययन करने से मानवीय समाज की उन्नति के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका अध्ययन करना संभव होता है। यानी अगर हम इतिहास का मानवीय समाज की उन्नति के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये जरूरी है, इससे हमें पता चलता है। जैसे बच्चों, भूतकाल के महान लोगों के चरित्र से स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करने का कार्य भी इतिहास करता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जब हम इतिहास की बात करते हैं, उनके संघर्षों की बात करते हैं, उनकी वीरता की बात करते हैं, जो कि इतिहास में दर्ज है, राइट। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, उनके चरित्र को समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रेरणा प्रदान करने का कार्य भी इतिहास करता है। तो इस तरह से महान लोगों के चरित्र से स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करने का भी कार्य इतिहास करता है। इतिहास के माध्यम से हम अपनी एवं अन्य संस्कृतियों के बीच हुए आदान प्रदान और मानवीय संस्कृति के विकास की यात्रा से अवगत होते हैं, यानी परिचित होते हैं। तो इतिहास और हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक गांव, जिला, राज्य और देश का स्वतंत्र इतिहास होता है। इसी भांति पृथ्वी, पर्वत, अब अगर हम बात करें बच्चों, जैसे गांव की बात करें तो स्क्रीन पर आप गांव देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ज़िला की बात करें, राज्य की बात करें या देश की बात करें, तो आप मैप में, मानचित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी, पूरी पृथ्वी की बात करें, पर्वत की बात करें, जलाशय या प्राणियों की बात करें, प्राणी जगत की बात करें, ये मानव, इन सभी का स्वतंत्र इतिहास है। प्रत्येक विज्ञान शाखा का भी अपना इतिहास होता है, राइट। तो ध्यान रखिए कि हम बात कर रहे हैं कि इसी के आधार पर, यानी उसके आधार पर हमें मानवीय संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों और उनके आविष्कारों की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से विविध प्रकार के अगर आविष्कारों की बात करें, उस जो कि समय समय पर आविष्कार होते रहते हैं, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है। अब बच्चों, अगर आविष्कारों की बात करें तो बाईं ओर स्क्रीन पर आप देखिए, जैसे अगर स्टीम इंजन की बात करें, जो कि स्टीम इंजन जो पहले चला करते थे बच्चों, इनका उपयोग जो है अब नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो आप देखिए, इसकी जगह, स्टीम इंजन की जगह आप देखेंगे बच्चों, तो आज बुलेट ट्रेन चल रही है। तो ये परिवर्तन देखिए स्क्रीन पर, इतना बड़ा परिवर्तन आप समझ सकते हैं कि पहले जहाँ पर अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में पहले जो ट्रेन चला करती थी, स्टीम इंजन से चला करती थी। लेकिन आज की क्या स्थिति बच्चों, आज जो है बुलेट ट्रेन चल रही है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो कह सकते हैं कि बच्चों किस तरह से बदलाव है, ये बदलाव धीरे धीरे उसी क्रम में आगे बढ़ता रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ लिए हैं। आगे बढ़ेंगे तो बच्चों, भूतकाल और भविष्यकाल, द पास्ट एंड द फ्यूचर की बात करें तो विभिन्न घटनाओं की अखंडित श्रृंखला द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
जैसे स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। यह एक ऐतिहासिक घटना है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करने की, जैसे 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए बच्चों कि किस तरह से अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त करने के लिए, छीनने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। तो ये देखिए संघर्षों की एक शुरुआत की बात करें, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और बच्चों इसी के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। अतः ऐसा कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति में स्वतंत्रता संघर्ष की कृति का परिणाम है। तो आप देखिए कि संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंततः देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। तो इस तरह देखिए यूनियन जैक उतारा गया और भारतीय तिरंगा देखिए किस तरह से ऊपर जा रहा है। ये आप देख सकते हैं भारतीय ध्वज ऊपर जा रहा है, भारत का तिरंगा झंडा। यहाँ पर देखिए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराते हुए आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो लहरा रहा है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हम श्रृंखला की बात कर रहे थे कि किस तरह से जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष की बात कर रहे थे और इसके बाद देश जब आज़ाद हुआ तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त में स्वतंत्रता संघर्ष की कृति का परिणाम। आइए आगे बढ़ते हैं। भूतकाल और भविष्यकाल की बात करें, द पास्ट एंड द फ्यूचर की बात करें बच्चों, प्राचीन काल में मनुष्य ने आसपास के परिसर में उपलब्ध सामग्री से औजार बनाने की कला को आत्मसात कर लिया। बच्चों अग्नि का उपयोग कैसे, आग का उपयोग कैसे किया जाए, मानव ने धीरे धीरे सीखा कि हमें आग का उपयोग कैसे करना है। निरीक्षण के द्वारा धीरे धीरे सीखा और उसे समझ में आ गया कि किस तरह से आग का उपयोग हम कर सकते हैं। दाहिने ओर चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों आग का उपयोग। आगे चलकर भूतकाल में हुए आविष्कार और तकनीकी विज्ञान से मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। तो पहिया आप देखिए पहले बेडौल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों इसी क्रम में सुधारित रूप अगर आप देखें तो इस गाड़ी का, इस कार का पहिया देखिए, राइट। तो कहने का मतलब बदलते समय के साथ जो है किस तरह से ये धीरे धीरे उसमें सुधार आता गया और आज इस संदर्भ में देख सकते हैं। भूतकाल और भविष्यकाल की बात करें, द पास्ट एंड द फ्यूचर। बच्चों मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों ने विकसित होती इन बातों में और वृद्धि की। मनुष्य की शारीरिक और बौद्धिक उन्नति के साथ साथ तकनीकी विज्ञान का भी विकास होता गया और यह प्रक्रिया अभी भी अखंडित रूप में चल रही है। तो किस तरह से धीरे धीरे जो विकास की बात करें, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ विकास का क्रम आगे बढ़ता गया और ये विकास अभी भी अखंडित रूप से चल रहा है। भूतकाल में हुए आविष्कारों के आधार पर ही भविष्य में नए आविष्कार करना संभव होता है। ये देखिए भूतकाल में आविष्कार और तकनीकी विज्ञान की बात करें, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द पास्ट, जो स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख पा रहे हैं किस तरह से मनुष्य ने अश्मयुग जो में प्रयास किया था वो आप देख सकते हैं। और बच्चे दाहिने स्क्रीन पर देख सकते हैं वर्तमान काल में हुए आविष्कार और तकनीकी विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट, जो कह सकते हैं कि ये बदलाव है और ये बदलाव तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। आइए बच्चों यहाँ तक हमने अभ्यास कर लिया है, तो चलिए हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। सामने आपके स्क्रीन पर एक कथन है, तो बताइए कथन सत्य है कि असत्य। गांव के लोगों में एकजुटता न हो तो गांव की उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद होगा, तो आप अपना उत्तर मिला लीजिए। ये कथन बिल्कुल सत्य है। एक दूसरा कथन देखिए, 15 अगस्त 1950 को भारत देश आज़ाद हुआ था। बच्चों आप याद कीजिए 15 अगस्त 1950 को भारत देश आज़ाद हुआ था। आपको याद आ गया होगा कि यह कथन असत्य है, तो इसको सत्य करके लिखना है। तो बच्चों 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, तो इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके लिखना है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। आगे चलिए एक और कथन ले लेते हैं। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक उन्नति के साथ साथ तकनीकी विज्ञान का भी विकास होता गया।
मनुष्य की शारीरिक और मानसिक उन्नति के साथ साथ तकनीकी विज्ञान का भी विकास होता गया। तो इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद होगा। यस, तो ये उत्तर बिल्कुल सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।